गांव बलरामपुर में नई पहल का आगाज, वीरांगना अवंतीबाई पार्क का भव्य उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल फास्ट और मैं आपके साथ धर्मवीर निगम। इस समय बात कर रहे हैं जनपद बुलंदशहर के शाना तहसील क्षेत्र के गांव बलरामपुर की, जहां पर आज बड़े हर्ष का विषय है और महारानी अवंतीबाई लोधी पार्क का यहाँ उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे मुख्य अतिथि यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे इस संबंध में। गाँव बलरामपुर में आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी का पार्क उद्घाटन किया गया है, जिसमें आज सम्मिलित हुए मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र विधायक जी। पूछेंगे इनसे। सर देखिए, मैं शाना विधायक देव सिंह लोधी हूँ और जो इस गांव के लोगों ने इतनी बड़ी सोच डेवलप की है, ऐसी वीरांगना के लिए एक पार्क डेवलप किया है, तो उनके लिए मैं उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर मत्था टेक कर उन्हें जो प्रणाम देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि महारानी अवंतीबाई लोधी ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने उस समय देश में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, जब अच्छे से राजा महाराजा अंग्रेज़ों से टकराने की हिम्मत नहीं थी। और जो 1857 में जो उसने नींव डाली थी क्रांति की, उसी के आधार पर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और उस वीरांगना के बारे में हम कुछ भी कहें, कितने ही हमारे पास शब्द नहीं है, तो हमने ये समझो कि उसको दीपक दिखाने के समान है। तो ऐसी वीरांगना के लिए मैं उसके श्री चरणों में बारम्बार सत नमन करता हूँ। और इस गाँव के जितने भी हैं, सभी हमारी बहनें बैठी हैं, रू बैठी हैं, जब भी इस पार्क में आएंगी तो उनके जो ब्लड है उसमें एक नई ऊर्जा का जो संचार होगा। और हमारी जो ये बुजुर्ग आएंगे ये भी कहेंगे कि हमारी बेटी भी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि अवंतीबाई लोधी। धन्यवाद विधायक जी आपका। तो विधायक जी ने साफ कर दिया है कि यहाँ की जो जनता है बहुत अच्छी है और इन्होंने जो पहल की है बहुत शानदार पहल है। देखिए, आज गांव बलरामपुर में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जो पार्क है यहाँ बनाया गया है, उसका आज उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो पूर्व आईजी हैं उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट केपी सिंह, पूर्व महानिरीक्षक जी। और आज इस अवंती पार्क के उद्घाटन के मौके पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरी सबसे सानुरोध विनती और अनुरोध है कि हमारे पूर्वजों ने तो जो काम अपना था करके चले गए, अब हम सब नागरिकों को, देशवासियों को, समाज के लोगों को सोचना है कि हमारी क्या दायित्व बनते हैं, हम उनके बताए हुए मार्ग पर किस प्रकार चलते हैं, जिससे कि हम अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएं और हम अपनी पीढ़ी को एक नई सोच के साथ, नई तकनीक के साथ अपनी शिक्षा लाएं, अपनी आर्थिक उन्नति के रास्ते चुनें, हम अपने व्यवसाय के तरीक़ों में उन्नति लाएं और हमें एकजुटता के साथ में, समाज की एकजुटता, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे के साथ हम चलें। और इसमें सभी धर्म, सब जाति के लोगों को इकट्ठा होकर चलना है। जैसा कि यहाँ पर आज लाइब्रेरी शुरू हुई है, ये पार्क शुरू हुआ है, तो मेरा सुझाव है सभी के लिए कि इसमें बच्चों के भविष्य को सुधारने वाली चीज़, जो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, उसको लगाया जाए। और एक कोई न कोई यहाँ गेम की फैसिलिटी, जिससे यहाँ बच्चे मिल्खा सिंह बनने का सपना देख सकें, एशियाड ओलंपिक में खेल के मैदान में कुछ करने का हासिल कर सकें, ऐसी धारणा यहाँ पर पैदा होनी चाहिए। और हम बार बार यहाँ पर आएंगे जिससे कि बच्चों का मनोबल भी बढ़ता रहे। इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। यहाँ पर जो आईजी साहब हैं, जो पूर्व आईजी रहे, उन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और जिससे यहाँ बच्चे पढ़ सकें और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमारे बीच एक महिला हैं जो बहुत तेजस्वी, ओजस्वी भाषण दिए हैं, उनसे भी बात करेंगे हम इस संबंध में। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रानी लोधी। थोड़ा तेज बोलें। और मेरा नाम है रानी लोधी जी। और अमरगढ़ मेरी ससुराल है जी। और पीहर मेरा मतलब चांदपुर और बुलंदशहर जी। आज जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ अवंतीबाई लोधी पार्क का उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? इस पर मैं ये कहूँगी कि ये हमारी जाति में एक जागरूकता पैदा हुई है। रानी अवंतीबाई को मतलब एक यहाँ पे एक जन्म हुआ है, हमारे इसमें बलरामपुर में एक जन्म दिया गया है आज की डेट में। मतलब बलरामपुर में मैं कहना चाहूँगी, माताओं से कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा बेटियों को पढ़ाएं, बच्चों पे ध्यान दें और शिक्षित बनाएं, क्योंकि हमारी बेटी पढ़ लिख कर इस चीज़ को समझ पाएँ कि हाँ, अवंतीबाई लोधी कौन थी, कहाँ उन्होंने जंग लड़ी, कहाँ की बेटी थी। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, माँ को ज़्यादा समय बच्चों में देना चाहिए, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हर चीज़ को समझ पाए
पाएंगे। हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा, समाज का उत्थान होगा जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। इसी विषय पे बोलना चाहती हूँ कि घर घर में रानी अवंतीबाई हो, घर घर में रानी लोधी हो, घर घर में नारी शक्ति हो, घर घर में नारी शक्ति हो, घर घर में दुर्गा मैया हो। क्यों कि बिगर नारी के हर कार्य अधूरा रहता है, बिगर बेटी के घर अधूरा रहता है। एक बाप के, एक पिता के आंसू तब आते हैं जब बेटी को विदा करते हैं। अगर जिसका बेटी नहीं है उस पिता के दिल से पूछो कि दूसरे की बेटी विदा होती है तो उसे एहसास होता है, काश मैं भी एक बेटी का पिता होता तो आज मैं भी अपनी बेटी को हंस हंस के विदा करता। तो मैं चाहती हूँ कि बेटियों के साथ में भेदभाव ना किया जाए, और मैं भी बेटियों पे ज़्यादा प्यार करती हूँ, और सभी मेरी बेटी हैं, इस क्षेत्र की, इस गाँव की, और जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं बेटियों पर ज़्यादा बोलती हूँ कि सभी बेटियों के साथ में भेदभाव ना करें, कोई भी भेदभाव ना करें, ना परिवार वाले करें, ना समाज वाले करें, ना गांव वाले करें, ना ससुराल वाले करें। बस यही मेरा बोलना है कि बेटियों को शिक्षित बनाएं और उनके साथ भेदभाव ना करें। धन्यवाद मैडम। इन्होंने साफ किया है कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो शिक्षा हमें अपने मस्तिष्क में लानी होगी। ऐसे एक सज्जन और हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राजीव सिंह लोधी, एडवोकेट, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। जी, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ा काम किया है गांव बलरामपुर के लोगों ने। जनपद बुलंदशहर में मैया गंगा के किनारे स्थित गांव बलरामपुर में आज देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रणेता लोधी कुल की गौरव महारानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर पार्क का जो नामकरण होकर उसका उद्घाटन हुआ है, इसके लिए बड़ा हर्ष की बात है, समाज के लिए, देश के लिए। क्योंकि महापुरुष सब समाज के होते, किसी जाति विशेष के नहीं होते, लेकिन महारानी अवंतीबाई जी ने जो काम किया है उससे हम लोगों ने प्रेरणा लेकर इस पार्क का नाम जो रखा है, इससे समस्त ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के लिए समर्पित होकर आगे बढ़ना चाहिए, और अपने बच्चों को समर्पित भाव से शिक्षा में आगे बढ़ाकर और खेल के मैदान में आगे बढ़ाकर तथा अन्य सकारात्मक कार्यों में आगे बढ़ाकर देश की सेवा करनी है। जय हिंद। देखिए, इन्होंने भी साफ किया है कि जो नारी जाति है, नारी शक्ति को आगे आना चाहिए, शिक्षा को आगे लाना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। न्यूज़ नेशनल फास्ट के साथ में धर्मवीर निगम।